मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट जैसे कि सबको पता ही है कि अभी अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम है वो आपके 2 टर्म्स में डिवाइड होंगे। एक होगा फर्स्ट टर्म और दूसरा होगा सेकेंड टर्म। तो जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे वो आपके केस स्टडी पे बेस्ड होंगे या फिर असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। और सेकेंड टर्म में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। और स्टूडेंट केस स्टडी पे बेस्ड ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से जाके आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। और ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो कि उनके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पे बेस एक केस स्टडी को समझेंगे और उस केस स्टडी पे बेस 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी हम केस स्टडी फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इस केस स्टडी को समझते हैं। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y in centimeter with respect to exposure to sunlight is governed by the following equation: y equals to 4x minus half x square, where x is the number of days exposed to sunlight। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमें इक्वेशन दी हुई है जहां पे y क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट जो कि किस में है, सेंटीमीटर में है, और जहां पे x क्या है, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट, ये रही हमारी कंप्लीट केस स्टडी। अब इस पे बेस हमारे ये 5 एमसीक्यूज है। अब हम इन 5 एमसीक्यूज को नंबर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज पे। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ए ऑप्शन है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है 4 माइनस एक्स, और सी ऑप्शन है x माइनस 4, डी ऑप्शन है x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट इस फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट। अब स्टूडेंट हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट इज, यानी कि रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट हमें बताना है किसके रिस्पेक्ट में, सनलाइट के रिस्पेक्ट में, जहां पे y क्या है हमारा, हाइट ऑफ द प्लांट, और x क्या है हमारा, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू सनलाइट। तो यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है y में, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से dy ओवर dx इक्वल टू, अब 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 माइनस हाफ, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। तो इसको हम यहां पे लिख लेंगे 2x। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें यहां से dy ओवर dx, तो ये यहां से कितना फाइंड हो, क्या आ जाएगा, 4 तो ऐसे रहेगा माइनस, अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब जाएंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी 4 माइनस एक्स हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 4 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो टू मैक्सिमम हाइट, यानी कि इस प्लांट को मैक्सिमम हाइट तक ग्रो होने में कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन में। यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये आपका रिलेट करेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर से। उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, जब भी हमें कोई इस टाइप की कोई क्वेश्चन गिवन होती थी तो हम क्या करते थे, उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy ओवर dx हम फाइंड आउट करते थे उसे हम 0 के इक्वल रखते थे। फिर हम वहां से फाइंड आउट करते थे कि x की कौन सी वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी।
वही हम इस सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस प्लांट को मैक्सिमम हाइट तक ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से dy ओवर dx को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। अब dy ओवर dx आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं। अभी आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में dy ओवर dx की वैल्यू निकाली जो कितनी थी, 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x इक्वल टू 4, और x क्या था, नंबर ऑफ डेज। तो हमें स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। तो यानी कि इस प्लांट को मैक्सिमम हाइट तक ग्रो होने में 4 डेज लगेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे और देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो इस सेकंड क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। अब इसमें हमें क्या बतानी है, प्लांट की मैक्सिमम हाइट बतानी है। अब स्टूडेंट आप इस सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इसमें आपसे पूछा था कि प्लांट को मैक्सिमम हाइट तक ग्रो करने में कितने डेज लगेंगे, ये था सेकंड क्वेश्चन। बट थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस प्लांट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब इसका ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का यूज करेंगे। जब भी हमें इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, उसको हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते थे, तो फिर हम dy ओवर dx को क्या करते थे, 0 रखते थे, और फिर हम क्या करते थे, उसी गिवन इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, और फिर चेक करते थे कि क्या वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता था तो हम बोलते थे कि हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, और अगर पॉजिटिव आता था तो हम क्या बोलते थे, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। तो यही हमें इस थर्ड क्वेश्चन में करना है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है प्लांट की। आप करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, कितना है 4 माइनस एक्स। अब इसका हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx2 इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस, और x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। तो d2y ओवर dx2 यहां से कितना आ जाएगा, -1, जो कि क्या है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट आपने मैक्सिमम मिनिमम के चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, ये है y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक बात तो अच्छे से क्लियर हो गई कि x इक्वल टू 4 पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब मैक्सिमम क्यों मिलेगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ से देखा था कि इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब किस पॉइंट पे मिलेगी वो हमने यहाँ से सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन में dy ओवर dx को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या है, 4। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। अब मैक्सिमम हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, y से। तो यानी हमें y की वैल्यू मैक्सिमम बतानी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो x की वैल्यू 4 रखने पर y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस हाफ 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 4 16 माइनस हाफ इंटू 16। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 16 माइनस, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ जाएगा 8। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि इस प्लांट की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन सी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 डेज के बाद इस प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी हम इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, जो कि क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर।
तो सबसे पहले मैं इस गिवन इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। तो ये है y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब हमें स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days, यानी कि 2 days के बाद इस प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो नंबर ऑफ डेज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, x से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब प्लांट की हमें क्या निकालनी है, हाइट। हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, y से, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो स्टूडेंट ये तो आपके लिए काफी इजी हो गया, ये आपके सामने इक्वेशन है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है, जो y की वैल्यू आएगी वही इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 8 माइनस हाफ इंटू 4। तो y इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 तो ऐसे रहेगा, माइनस ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी कि 2 days के बाद इस प्लांट की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे जाएंगे और वहां पे जाके देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये ऑप्शन बी जो कि क्या है, 6 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ डेज इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट इज। यानी कि अगर प्लांट की हाइट 7/2 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। और नंबर ऑफ डेज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे, x से, तो यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है क्योंकि हाइट ऑफ द प्लांट किससे रिप्रेजेंट होता है, y से। तो यानी कि स्टूडेंट y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7/2 सेंटीमीटर, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम इस गिवन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो इस गिवन इक्वेशन को मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये फिफ्थ क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इजी हो गया। इसमें आपको y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू क्या गिवन है, 7/2 इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब अगर स्टूडेंट अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7/2 तो ऐसे रहेगा, यहाँ से 2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो क्या आ गया, 7 इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टूडेंट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर स्टूडेंट हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करें तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां से हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, तो x इक्वल टू हो जाएगी 1 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 7। इस फिफ्थ क्वेश्चन के हमारे ये 2 आंसर हो गए, एक हो गया x इक्वल टू 1 और एक हो गया x इक्वल टू 7। अब जाएंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे और देखेंगे कि आखिर कौन सा ऑप्शन हमारे इन आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो इसके जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। बट अगर हम देखें हमारे यहाँ से कितने आंसर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 7। बट यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में 7 ऑप्शन में हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, बट जो 1 है वो हमें फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शन में नजर आ रहा है जो कि क्या है, ऑप्शन डी। तो यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 1। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की एक केस स्टडी को समझा और उस पे बेस 5 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सबको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और स्टूडेंट इसी टाइप की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते और वहां पे जाके भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।